New exercise is started 6.4. Find the square root of each of the following numbers by division methods. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है आपकी डिवीजन मेथड. ओके, कौन सी मेथड? डिवीजन. अब ये डिवीजन मेथड अभी तक हमने कौन सी मेथड पढ़ी हुई थी? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स. अब हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे? डिवीजन मेथड. ओके, तो क्वेश्चन है आपका 2304. क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट एंड क्वेश्चन है आपका 2304. क्लियर? बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. कौन सी मेथड का यूज करना है इसमें? डिवीजन मेथड. अब ये डिवीजन मेथड क्यों बोला जा रहा है इसमें? क्योंकि आपको डिवाइड करना है. कौन सी मेथड है? डिवीजन मेथड. अब देखिए डिवीजन मेथड में क्या होना चाहिए आपको? कम से कम 1 से लेके 10 तक स्क्वायर रूट, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए. तो चलिए सॉल्व करते हैं. 2304. इसके लिए आप क्या करेंगे? इस टाइप से एक बॉक्स बनाएंगे. ओके, क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे. और याद रखना आप पीछे से 2 2 के पेयर्स बनाएंगे. पीछे से 2 2 के पेयर्स मतलब देखिए एक तो ये 0 और 4 का पेयर्स बन जाएगा और एक पेयर किसका बनेगा? 23 का. ये क्लियर हुआ? आपने क्या कर लिया? पीछे से देखिए लास्ट डिजिट से ये 0 और 4 का पेयर बनेगा और ये 2 और 3 का. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 23 है. 23 से पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आता है? जैसे मैं राइट करता हूँ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. अब बताइए 25 तो बड़ा हो जाएगा 23 से. सो 23 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 16. तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 4 क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 4. और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. तो 16 कहाँ राइट करेंगे हम? 23 के नीचे. समझ में आया? 4 यहाँ लिखेंगे तो 4 यहाँ लिखेंगे और स्क्वायर कितना होता है उसका वो नीचे लिखेंगे. डिवाइड करते तो क्या करना पड़ता है? माइनस. 23 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचेगा? 7. अब अगला पेयर क्या है आपका? 0 4. ये कितना हो गया? 704. अब आपने जो 4 लिया था उसको ऐड भी करना पड़ेगा. 4 और 4, 4 + 4 8. यहाँ पर एक स्पेस छोड़ देना, यूनिट प्लेस. अब यहाँ पर हम कितना ले लें कि इंटू करने पर 704 आएगा. तो बताइए यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 4. तो 4 किस किस में आता है? एक तो 2 में आता है, तो 2 × 4. और एक 4 किस में आता है? किस में आता है? नो, 4 में नहीं आता. 4 किस में आता है? देखिए 2 में आता है. इसके अलावा 3 में तो 9 आता है लास्ट में, 4 में 16 मतलब 6 आएगा, 5 में 25 मतलब 5 आएगा, 6 6 या 36 उसमें 6 आएगा. 7 में कितना आता है? 7 7 या 49 तो 9 आएगा. 8 में आता है 8 8 या 64 का 4. तो दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं. या तो यहाँ आप 82 मतलब 2 ले लें या फिर कितना ले लें? 8. ये जितना लेते हैं उससे ही इंटू करते हैं. आया समझ में कि नहीं आया? भाई यहाँ पर आप क्या करेंगे? यदि 2 लेंगे तो 2 से इंटू करेंगे और 8 लेंगे तो 8. ये जो यूनिट डिजिट है यहाँ की बात चल रही. तो 2 का इंटू करके देख, 2 2 × 4, 2 8 × 16. ये तो 704 है. मतलब ये नहीं हो सकता पॉसिबल. 8 का इंटू करते हैं, 8 8 × 64 का 4 कैरी 6, 8 8 × 64 और 6 70 आ गया. तो आप यहाँ पर कितना लेंगे? तो यहाँ कितना लेंगे? यहाँ कितना आ जाएगा? 704. माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या आएगा बताइए? माइनस करने पर यहाँ पर रिमाइंडर 0. सो दिस इज यूर आंसर. लास्ट में क्या आंसर राइट करते हैं हम? √/2
2304, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 48। बताइए मेथड समझ में आई कि नहीं आई? ओके, चलिए अब यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया उसमें 3 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स? 3। अब ये क्यों लिया है, देखिए इसका भी एक रीजन है। अब आप लोग बोलेंगे सर यदि ऐसा नंबर आ गया जिसमें 2 2 के पेयर्स नहीं बनेंगे फिर क्या करेंगे? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। वाई डिवीजन मेथड 576, इसके लिए आप पहले क्या बनाएंगे? डिवीजन मेथड को सॉल्व करने के लिए बॉक्स। पीछे से आप क्या काउंट करेंगे? 2 2 डिजिट के पेयर। तो 7 और 6 का तो पेयर बन जाएगा, लेकिन 5 का नहीं बनेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 ही तो बचा है ना। बताइए 5 से पहले कौन सा नंबर स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 होता है। 3 का तो 9 होता है, तो वो तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे? 2। जब यहाँ 2 तो यहाँ कितना? और 2 का स्क्वायर 4। फिर क्या करेंगे? -5 - 4 1। अब 2 लिया था तो 2 क्या करना पड़ता है? प्लस, तो 2 2 4। यहाँ पर क्या बचा? एक यूनिट प्लेस डिजिट। अगला पेयर्स क्या है आपका? तो ये कितना हो जाएगा? 176। अब बताइए ऐसा कौन सा नंबर ले लें जिसका इंटू करने पर लास्ट में 6 आता है? तो 6 किस किस में आता है? एक तो 6 में ही आता है, 6 6 या 36। और किस में आता है? 4 में। 4 4 या 16, उसमें भी 6। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, नहीं तो आप क्या करते? पहले 1 लेते, यहाँ फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे। आपको इतना नहीं करना, आप तो ये लास्ट वाला डिजिट चेक कर लिया करो। तो किस किस में 6 आता है? एक तो 4 लेंगे तो उसमें आता है, तो एक ये कंडीशन बनेगी। और एक 6 में आता है, मतलब एक क्या लेंगे अपन? 6। ठीक है। 4 4 या 16, कैरी ओवर 1। 4 4 या 16 और 1 17। 176 ही तो लाना था, आ गया ना। यहाँ कितना ले लें? यूनिट डिजिट इज 4। सो 4 के जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 176। तो देखिए इसकी जरूरत पड़ी क्या 6 का इंटू करने की? जी नहीं। क्या करेंगे आप? माइनस, तो ये क्या हो गया आपका? कुछ नहीं हो। अब आप चाहते हैं, 4 आपने लिया था, 4 आप प्लस भी कर सकते हैं। तो 4 4 8 40, लेकिन आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको तो इसकी ज़रूरत थी। तो लास्ट में आंसर क्या राइट कर देंगे हम? आंसर आप राइट करेंगे √576 इज इक्वल टू 24। 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 24। तो बताइए कितनी इजी मेथड है। बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज 900। ओके, स्टूडेंट की डिमांड पर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने का बोला जा रहा है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व वाई यूजिंग डिवीजन मेथड। 900 का तो आपको पता होगा 30 होता है, 30 का स्क्वायर 900। लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं। लास्ट से आपने 2 2 का पेयर्स बनाया, 00 का बनेगा, 9 का तो बनेगा ही नहीं। तो आप बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 का स्क्वायर होता है 4, एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो 9 है ना, फिक्स आ रहा है। 9 किस में आता है? 3 में। तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो 3 3 जा 9। माइनस किया तो 0। 3 + 3 6। नेक्स्ट पेयर क्या रहेगा? 00। अब 0 मतलब किस में आता है? तो 0 किसी में नहीं आता, सिर्फ 0 में ही आता है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती। तो यहाँ पर 0 लोगे तो 0 0 जा 0, और 0 6 जा 0, ऐसे करोगे ना आप। सबसे इजी होता है 0 वाला। तो ये देखिए आप लोगों की डिमांड थी 0 वाला बताइए सर। तो आंसर क्या आ गया आपका? √900 इज इक्वल टू 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी आप ये होमवर्क में करेंगे जितने क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, ठीक है ना। इजी है, सिंपल मेथड है आपकी डिवीजन मेथड। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने पर, विदाउट
डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। तो बताइए 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो इसका स्क्वायर क्या होता है? 8। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें फर्स्ट देखिए 64। तो 64 सबको पता है, जब सॉल्व करते हैं इसका स्क्वायर रूट जो होता है 8 होता है। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट 1। 8 में एक ही तो डिजिट आता है। नेक्स्ट है आपका 144। अब बताइए 144 किसका स्क्वायर होता है? 144 12। अब नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिजिट 2। 1 and 2, एक और एक दो, थर्ड 4489। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो है किसका स्क्वायर होता है। ये जब पता आपको रहेगा तो आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप यदि आपको स्क्वायर भी पता नहीं फिर भी आप कर सकते हैं। ये देखिए 4 डिजिट वाला है तो 4000 है, 4000। तो बताइए 4000 के लगभग कौन सा स्क्वायर नंबर होता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर तो आएगा 2 डिजिट। क्यों आएगा? क्योंकि ये 4 डिजिट का तो 2 डिजिट का ही इसका स्क्वायर नंबर होता है, लेकिन स्क्वायर रूट होता है। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। बताइए यदि हम बात करें 80 की, तो 80 किसका होता है? 80 होता है 8 8 64 00 6400 का। तो ये तो बहुत कम है और ये ज़्यादा हो गया। तो 70 का देखते हैं कितना होता है स्क्वायर? 49 और 00। और ये कितना है? 4489। अब यदि इसका स्क्वायर रूट 9 किस में आता है? तो 9 आता है आपका किस में? एक तो 7 में। तो या तो ये 69 का हो सकता है या फिर 67 का। अब आप इसमें इंटू करके देख लेना, 69 का 69 में और 67 का 67 में। तो देखिए यदि इसका भी हो गया 448 या फिर इसका भी हो गया, फिर भी आप बताइए नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे? यदि 67 है फिर भी 2 डिजिट और 69 है तो सॉरी 9 9 या 81, इसमें तो नहीं आ सकता, तो 67 का ही होगा ये। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे? नंबर ऑफ डिजिट 2। ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा 67 इंटू 67 क्या हो जाता है? देखिए चेक करता हूँ। 67 इंटू 67, 7 7 जा 49, कैरी 4, 6 7 जा 42 और 4 46। अगेन 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 6 जा 36, 36 और 4 कितना होता है? 40। 9844। क्लियर? किसका होता है? 67 का होता है। ये यहाँ से पता चल जाता है लास्ट डिजिट से। तो कितने डिजिट रहेंगे? 2 डिजिट। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सॉल्व जो मैं अभी कर रहा था उतना भी नहीं करना। आप बताइए इतने बड़े डिजिट हैं तो आपको क्या स्क्वायर याद होगा? इतना बड़ा नहीं हो सकता। आपसे तो ये बोला कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना। आप तो ये चेक कर लीजिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। तो जब 4 से ज़्यादा डिजिट हो जाते हैं तो उसमें 3 डिजिट आने लगते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? 3। बस नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे? 3। इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो इसमें भी कितने डिजिट रहेंगे? 3। अब वो भी नहीं करना आपको किसका स्क्वायर है ये। आपसे तो ये बोला कि आपको ये बताइए कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। तो आप तो यहाँ पर काउंट करिए, उसका आधा कर दीजिए, सिंपल। 5 है फिर भी डिजिट आएगा 3, और 6 डिजिट का है फिर भी कितने आएंगे? 3। 4 डिजिट का है तो 2, 2 डिजिट का है तो 1। अब छोटे 3 डिजिट तक के तो आपको लर्न रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर।
क्वेश्चन सेम है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे, अंतर क्या है इसमें, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, देखिए 2.56, 7.29, 51.84, 42.25 और 31.36। सेम प्रोसेस, सब कुछ वही करना, आपको सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना है। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पॉइंट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें 2.56। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। डिवीजन मेथड क्या करेंगे, फर्स्ट आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना, 2.56। अब आपको पेयर्स बनाना है तो मैंने क्या बताया था, आप लास्ट से पेयर बना देना। ये देखिए 56 का बन गया और 2 का नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 से तो बड़ा हो गया 4, 4 इज ग्रेटर देन 2। सो आप क्या लेंगे यहाँ पर 1, 1 1 जा 1। अब क्या करते हैं -2 -1 और 1 यहाँ पर अपन क्या करेंगे ऐड, तो 1 1 2 यहाँ पर रहेगा यूनिट प्लेस डिजिट। अब ये पॉइंट के इस साइड जंप कर रहा है ना आप लोग, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देना। और अगला पेयर्स क्या है 56। अब बताइए 6 किसके इनटू में आता है, एक तो 4 में आता है, 4 4 या 16 का 6, और एक 6 में आता है, 6 6 या 36 का 6। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो 24 में आ जाएगा या फिर 26 में। 2 जा 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 और 4 2 जा 8 1 9, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 6 देखते हैं, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, किस में आएगा 6। तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? तो आंसर इज √2.56 इज इक्वल टू 1.6। ओके, तो स्टूडेंट की डिमांड पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट का कहना है कि बाकी क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व बाय यूजिंग डिवीजन मेथड 51.84। इसमें पेयर्स आप बनाएंगे तो देखिए लास्ट से भी पेयर बन जाएगा और यहाँ भी पेयर्स बन जाएगा। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49 और 8 स्क्वायर 64। अब बताइए 51 से 64 तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो आप क्या लेंगे 49, मीन्स यहाँ पर 7, यहाँ 7 और यहाँ 49। 49 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 2। ओके, 7 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 7 और 7 14, यहाँ पर क्या बचेगा यूनिट डिजिट। नेक्स्ट आप जब जंप करेंगे पॉइंट के इस साइड, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देना और क्या आ जाएगा यहाँ पर 84। अब बताइए 4 किस में आता है, दो ही नंबर में आता है, एक तो 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64। क्लियर, तो दो कंडीशन बनेंगी, या तो 2 ले सकते हैं या फिर 8। चलिए 2 में क्या जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। बस यहीं पर आंसर आ गया आपका। आ गया कि नहीं आ गया? बताइए कितना इजी मेथड मैंने बता दिया आपको। ऑल क्वेश्चंस आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो आंसर इज √51.84 इज इक्वल टू 7.2। तो मेरा चैनल सबको पता है, राजेश पटेल, #Adda247। मैंने नवोदय के लिए भी यहाँ पर वीडियोस बनाए हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियो डाले हुए हैं। तो बस आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर डाला तो लाइव झींगा लाला। थैंक यू।